तो हमने अभी प्रेपरेशन करना है अल्काइन का। तो पहले तो इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास अल्काइन है, ठीक है। एक तो अल्काइन हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बाइड को, ये कैल्शियम कार्बाइड है आपके पास। जब हम इसकी वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक तो मेथड ये हो गया, कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें अल्काइन मिलेगा। दूसरा जो मेथड है अल्काइन की प्रेपरेशन का वो है डीहाइड्रो हैलोजनेशन। और आपको पता है डीहाइड्रो हैलोजनेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर और डीहैलोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन, और दोनों को मिला के हमने बोल दिया डीहाइड्रो हैलोजनेशन। तो इस बार डीहाइड्रो हैलोजनेशन करनी है वेसिनल डाइहैलाइड की। तो ये भी आपने पीछे पढ़ा था वेसिनल डाइहैलाइड। दो मेथड हो गए, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। उसके अलावा हमने टेट्राहैलाइड्स लेने हैं, टेट्राहैलाइड अल्केन लेना है और उसको हम करेंगे जिंक डस्ट से, जिसको आप बोलोगे डीहैलोजनेशन। और फोर्थ मेथड हमारे पास है मैलिक एसिड। तो ये मैलिक एसिड है और इसका हमने लेना है साल्ट, और इस साल्ट की हमने करनी है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आप सोडियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड की। एक तो ये मेथड हो जाएगा हमारे पास बचे। दूसरा मेथड आप वेसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजनेशन करोगे। तीसरा जो टेट्राहैलाइड अल्केन्स होते हैं उसको जिंक डस्ट से करोगे, और कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से करोगे तो उससे भी आपको अल्काइन मिलेगा। तो कुल मिला के ये 4 मेथड्स हैं हमारे पास फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन के लिए, ठीक है। तो इसको मेथड आ गया बच्चे फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, इसको हम हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ए पार्ट है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को आप कार्बन से करोगे तो कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा, ठीक है, और साथ में जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर। और सी पार्ट है, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है बच्चे इसको आप करोगे वाटर से हाइड्रोलिसिस। कैल्शियम के साथ OH 2 बार बाहर जाएगा एज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका बन जाएगा CH111 CH, और इसको हम लोग इथाइन बोलेंगे, 2 कार्बन का इथाइन, या इसको हम बोलते हैं एसिटाइलीन, ये इसका कॉमन नेम है। तो ये बच्चे हमारे पास लेबोरेटरी प्रेपरेशन आ गई किसकी, अल्काइन की। कैल्शियम कार्बोनेट लिया 1273 केल्विन पे हमने इसको डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और उस कैल्शियम ऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे कार्बन के साथ तो कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा, और फिर इस कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग करेंगे किससे, वाटर से हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिल जाएगा बेटा इथाइन। तो ये लेबोरेटरी प्रेपरेशन थी इथाइन या एसिटाइलीन की। सेकंड मेथड जो हमारे पास है टेट्राहैलाइड अल्केन, जैसे हमारे पास ये है CH, ठीक है, ये भी CH, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। इसका बच्चे IUPAC नेम बनाओ, क्या बनेगा, ये 1 पे ये 2 पे, 1 पे क्लोरो 2 बार, 2 पे भी क्लोरो 2 बार, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो और 2 कार्बन का इथेन। तो ये 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन इसका नाम आ गया। इसको आप करोगे जिंक डस्ट से, तो Zn के साथ Cl कितनी बार आ जाएगा, 2 बार,
तो ये बना ZnCl2। अगर मैं Zn 2 बार ले लेता हूँ तो ये आगे ट्वाइस आ जाएगा। तो 2 बॉन्ड आपके यहाँ से टूटे तो डबल आ जाएगा, तो 2 जब ऊपर वाले टूटेंगे तो ट्रिपल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये 2 Cl चले गए एक जिंक को लेके, और दूसरा जिंक 2 ऊपर वाले Cl ले गया। जब ये बॉन्ड टूटेंगे 2 तो डबल आ जाएगा, ऊपर वाले 2 टूटे तो ट्रिपल आ गया। तो ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है 2 बार यहाँ पे। तो ये आपका बन गया इथाइन। तो ये आपके बच्चे फर्स्ट 2 मेथड आ गए, एक कैल्शियम कार्बाइड से, और इस प्रोसेस को बोलेंगे डीहैलोजनेशन। क्यों बोलेंगे डीहैलोजनेशन? क्योंकि यहाँ से हैलोजन जब रिमूव हो रहे हैं, एक जिंक 2 Cl लेके 2 जिंक 4 Cl लेके तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये था सेकंड मेथड। हमारे पास है बेटा, अब हमारे पास है थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड को हम बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ वेसिनल डाईहैलाइड्स। इसमें क्या होता है हमारे पास CHBr और इधर भी CHBr, और ये यहाँ पे इसके हाइड्रोजन आ गए। KOH ले लो आप लोग, अल्कोहलिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये K और ये Br एक, और ये OH और इसका H 2, तो एक बाहर क्या गया KBr, इसको बोलेंगे डीहैलोजनेशन। ये OH और ये H, दूसरा गया वाटर, तो इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन, और दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजनेशन। ठीक हो गया। अगर मैं एक बार और ले लूँ बेटा, तो ये वाला Br इस K के साथ जाएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, फिर ये वाला H इस OH के साथ जाएगा तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये भी ब्रेक हुआ है, ये भी ब्रेक हुआ है। तो जब ये और ये ब्रेक हुए तो डबल आ जाएगा इधर, जब ये और ये ब्रेक हुए तो बीच में ट्रिपल आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये भी आपका बन गया इथाइन। तो ये आपका बच्चे थर्ड मेथड था, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ में क्या है, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस तो आपने अल्कीन में ही पढ़ी थी, वो पढ़ी थी सोडियम साल्ट ऑफ सुक्सिनिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे सोडियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड की। बाकी लूप यूज होता है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, वो सब बातें पुरानी वही हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड है और इसका नाम है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। तो CH डबल बॉन्ड CH COO Na और ये भी COO Na। अब ये वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक कर जाएगा और प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, तो कैथोड खुद नेगेटिव है। अब रिएक्शन दो बचे एनोड की, CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव, ये भी COO नेगेटिव, नेगेटिव 2 बार है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और ये CH डबल बॉन्ड CH, ये COO, ये भी COO, और ये आपका अनस्टेबल। तो ये इसका A पार्ट है, B पार्ट पे आ जाओ। ये CH डबल बॉन्ड CH, ये COO, ये भी COO, ये कार्बन डाइऑक्साइड 2 बाहर चले जाएंगे, और इन दोनों के बीच में अब आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका बन गया इथाइन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई बचे एनोड पे, और एनोड पे क्या होती है हमेशा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुए हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और ये जो प्रोडक्ट अनस्टेबल था, यहाँ से ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले गए और पीछे आपका डबल का ट्रिपल हो गया। तो दूसरी रिएक्शन आपको पता है कैथोड की पहले वैसे होगी जैसे पहले की थी हमने, Na पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सोडियम मेटल में जाएंगे और सोडियम मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवाल्व करेगा। तो ये भी 2 बार ले लो, 4 और ये भी 2 बार। तो ये बच्चे आपके पास 4th मेथड आ गया फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। थैंक यू बच्चे।